सबसे बड़ा कारण अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को उठा के देख लें तो गोंडा के मैक्सिमम जो युवा होते हैं वो हाई स्कूल या 8th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी ना होने के कारण मुंबई दिल्ली यहाँ कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, वहाँ पे मिस्त्री का काम करते हैं, वहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा काम उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो मुझे लगता है यहाँ के जनपद के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार का भी अवसर यहीं खुल के आएगा। आंदोलन है ये अब आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा और हर रूपों में लड़ा जाएगा। कोई ये नहीं है कि सिर्फ हम ज्ञापन देने तक ही सीमित हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम गांधी जी को पूछते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं। तो ये याद रहे, प्रशासन ये याद रखे कि जब जनता, गोंडा की जनता जब सड़क पर उतरेगी तो रूप क्या होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। गोंडा में जब विश्वविद्यालय की मांग को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है तो वहीं कुछ छात्र हैं LBS डिग्री कॉलेज के, इन्होंने भी आज से इसका आंदोलन शुरू किया है और आज जो इनके हाथों में कागज़ देख रहे हैं ये हस्ताक्षर अभियान है। दरअसल हम बात करें कि जो विश्वविद्यालय था, पहले लगभग यही हवा चल रही थी, माहौल था कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिल चुका है जो कि डोमा कल्पी में बनना है। लेकिन हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ उसके बाद ये साफ़ हो गया जो विश्वविद्यालय है वो बलरामपुर में बनेगा। कई सवाल उठते हैं कि कभी भी विश्वविद्यालय को लेकर गोंडा ज़िले के ही नहीं बल्कि अगल बगल के जो और तमाम नेता हैं कभी भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, वो हमेशा मौन रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जब सवाल किया पत्रकारों ने, पीठ दिखाकर चले गए। यहाँ के सांसद महोदय से जब पूछा गया उन्होंने बताया इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो आखिर जब किसी बड़े नेताओं को ये जानकारी नहीं है, वो पता नहीं है, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये छात्र अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक बार फिर से मैदान में आ गए। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम जी, और शिवम जी के हाथ में एक पर्चा है, काफ़ी सिग्नेचर्स हैं। क्या है, कैसे करेंगे, आगे क्या चीज़ें होने वाली विश्वविद्यालय को लेकर? हाँ, विश्वविद्यालय को लेकर हम लोगों ने एक आयाम का नाम दिया है छात्र पंचायत। इसके माध्यम से हम लोग 50 दिन निकलेंगे, कॉलेज कैंपस, इंटर कॉलेज, कोचिंग सेंटर, गांव-गांव में जाके चौपाल लगाएंगे, वह उनसे पत्र लिखवाने का काम करेंगे और उसको 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। जो हमारा प्रयास ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र के साथ साथ अभिभावक भी पार्टिसिपेट करें, और क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इस जनपद के लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा दूसरे जनपद से कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हर जनपद में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। शिक्षा भारत के सभी लोगों का अधिकार है, लेकिन किसी जनपद का घोषणा होने के बाद छीनना ये गलत है। हम गोंडा वासियों के लिए घोषणा हुई थी, हम लोग तो खुशी मना रहे थे कि हम लोग हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि गोंडा में यूनिवर्सिटी आ गई, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि हम लोगों को सुनने में आता है किसी और जनपद में इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसी को लेकर हम लोगों ने छात्र पंचायत के माध्यम से 1 लाख पत्र लिखवा के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, जिसका शुभारंभ आज लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के यहाँ से हुआ है। और बहुत ही हम लोगों के लिए खुशखबरी कि 1 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा पत्र हम लोगों को लिखे गए। विश्वविद्यालय गोंडा में अनाउंस हुआ, उसके बाद से ट्रांसफ़र हो गया अलग जनपद में। क्या वजह है, कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से गोंडा से ऐसे तमाम, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, या पहले भी और अन्य कॉलेज रह चुके हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज अब शुरू हो रहा है, बहराइच जैसे ज़िले में पहले हो चुका है, क्या वजह है, क्या कमी रह जाती है? देखिए, वजह तो हम लोगों को नहीं पता है। जैसे कि घोषणा होती है तो हम लोग पेपर वगैरह में देखते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं कि वाह हम लोगों के यहाँ यूनिवर्सिटी मिल गई, फिर हमें पता लगता है कि नहीं, ये हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गई। ये हर बार हम लोगों के साथ होता है। हम लोगों को कारण नहीं मिल पाता है कि क्यों होता है। तो कारण न मिल पाने की वजह से आम छात्र आज कहीं ना कहीं रोड पे उतरने के लिए तैयार हुए हैं। छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों के साथ और भी क्या अन्य संगठन जुड़ेंगे? किसी भी तरह के सामाजिक संगठन हैं, पॉलिटिकल लोग हैं? देखिए, इसमें ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी संगठन का नहीं है। ये आंदोलन गोंडा वासी का है। तो गोंडा के जो भी वासी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वकील हों, चाहे टीचर्स हों, जो कोई भी गोंडा के वासी हैं, वो सब लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे। कहाँ तक लड़ाई लड़ने वाले हैं आप लोग? अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक। जब अनाउंस हो गया तब भी यही लगा होगा कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई, उसके बाद फिर ऐसी घोषणा हो जाती है, फिर से एक बार लड़ाई का मन बनाया है आपने। क्या लगता है कामयाबी मिल पाएगी? 110% श्योर हैं एकदम? ये सभी छात्रों को मिलेगी, यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं? मिलेगी। चलिए आप बताइए।
जी देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है और विश्वविद्यालय हमारा हक है। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, अगर हमें यहाँ से पैदल मार्च लखनऊ तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम जाएंगे और विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारा हक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। हमारे जनपद को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, वो हर हाल में बनना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारा हक है, गोंडावासियों का हक है। और इस हक के लिए पूरे गोंडावासी ज़मीन पे सड़क पे उतरेंगे और इस हक के लिए प्रदर्शन करेंगे, और वो आखिरी सांस तक प्रदर्शन करेंगे। चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन की बात की आपने, किन किन तरहों के प्रदर्शन आगे देखने को मिलेंगे पूरे जनपद वासियों को, या जिनको भी आप ये जताना चाहते हैं कि हम अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये अब आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा और हर रूपों में लड़ा जाएगा। कोई ये नहीं है कि सिर्फ हम ज्ञापन देने तक ही सीमित हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम गांधी जी को पूछते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं। तो ये याद रहे, प्रशासन ये याद रखे कि जब जनता, गोंडा की जनता जब सड़क पे उतरेगी तो रूप क्या होगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। उससे हमें मतलब नहीं है। हमें विश्वविद्यालय चाहिए, हर हक में चाहिए, वो हमारा अधिकार है। तो ये क्या माना जाए कि एक तरह से छात्रों ने ये ऐलान कर दिया है कि प्रशासन अपनी कमर कस ले, प्रशासन हर संभव आप आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे? जी, प्रशासन पूरी तरह से अपनी कमर कस ले, क्योंकि ये संघर्ष जो आज से शुरू हुआ है, ये अब लगातार 16 अक्टूबर तक ये चलेगा, और उसके बाद भी अगर किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है तो फिर ये आंदोलन उग्र आंदोलन के रूप में भी बदल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन अपनी कमर कस ले। जी चलिए, छात्राएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हाथ में छात्र पंचायत गोंडा मांगे विश्वविद्यालय का पेपर है, सिग्नेचर्स हैं दोनों ही पन्नों में, और करीब 1 लाख से ज़्यादा ये होने हैं, और 16 अक्टूबर तक इन्होंने अपनी जो डेडलाइन रखी है वो है। क्या कुछ कहना चाहेंगी विश्वविद्यालय को लेकर? जी, विश्वविद्यालय गोंडा में ही रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो कितनी दूर जा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर 2 मीटर, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हैं। तो गोंडा में भी रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दूर नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट दूर नहीं भेज सकते हैं, वो गोंडा में रह के शिक्षा पा चुके हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। जो लोग नहीं, चाहे मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से बाहर नहीं जाना पसंद करते हैं या नहीं जाने में सक्षम है, तो उनके लिए गोंडा में होना चाहिए। क्या राय है आपकी? सही कह रहे हैं। शिवम जी, इन्होंने एक बात कही है कि जो लोग सक्षम नहीं है किसी भी रूप में कि बाहर जा सकें, वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं है। और ऐसा नहीं होने से हमेशा, जब से शिक्षा की शुरुआत हुई है, गोंडा जनपद को नुकसान हुआ है। जो लोग कैपेबल हैं वो चले जाते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं उनका नुकसान होता है, उनके परिवार का, पूरी जनरेशन का नुकसान होता है। कैसे देखते हैं? नहीं, मैं अपने गोंडा को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गोंडा शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे है। सबसे बड़ा कारण अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को उठा के देख लें तो गोंडा के मैक्सिमम जो युवा होते हैं वो हाई स्कूल या 8th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी ना होने के कारण मुंबई, दिल्ली यहाँ कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, वहाँ पे मिस्त्री का काम करते हैं, वहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा काम उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो मुझे लगता है यहाँ के जनपद के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार का भी अवसर यही खुल के आएगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा विश्वविद्यालय इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को इसका नुकसान होगा, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र को व्यवसाय बना रखा है जिन लोगों ने। नहीं, ये तो हम लोगों को नहीं पता कि किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा। हमें ये पता है अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो हम सभी छात्रों का नुकसान होगा। तो आम छात्रों के अधिकार के लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक विश्वविद्यालय नहीं घोषित हो जाता एक बार फिर से गोंडा में, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से इन लोगों ने सिग्नेचर्स अभियान को शुरू किया है, छात्र पंचायत को शुरू किया है, इनकी जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। मीडिया के माध्यम से हम इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या जो भी अन्य तरह से ये आंदोलन करेंगे उसमें शामिल हुई है, इनका हिस्सा बनिए, क्योंकि सिर्फ छात्र ही नहीं, जो अभिभावक हैं उनके भी बच्चे हैं जिनको कल को हायर एजुकेशन की तरफ रुख करना है, या अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण उन्हें गोंडा में ही रहना पड़ रहा है और कमाने के लिए अन्य शहर जाना पड़ रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इनका हिस्सा बने, अपनी लड़ाई खुद लड़ें और एक बेहतर भविष्य की तरफ गोंडा को ले चलें। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।